FLP का काला सर्च। FLP कंपनी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है, 2CC करना पड़ता है, 1450 रुपये में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। इस टाइप की वीडियो मैंने किसी की देखी, मुझे किसी ने सेंड करी, FLP का काला सर्च बाय मिस्टर अमन। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग इतनी नेगेटिव वीडियोस देखते ही क्यों हैं, और आप बनाने वाले ऐसे नेगेटिव वीडियोस बनाते ही क्यों हैं? ओ भाई साहब, क्या हो गया अगर कंपनी ने 2CC की डिमांड कर भी दी तो? ये कोई झोला छाप कंपनी है जो आपको फ्री में मतलब कि कहेगी आ जाओ सारी दुनिया वाले और आके मेरे इतने ब्रांड क्वालिटी की जो प्रोडक्ट्स हैं प्रीमियम क्वालिटी के आओ और आकर आप इनके मतलब रिक्रूटमेंट करवाओ, सेल करो, खूब पैसा कमाओ। ये कोई झोला छाप कंपनी है? 30,000 रुपये के अमाउंट को आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कंपनी ने 3 करोड़ रुपया मांग लिया हो। तो आप ऐसा इतने नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हैं भाई साहब? आप इस टाइप की वीडियोस क्यों बना रहे हैं कि लोगों में नेगेटिविटी फैल रही है? यूथ मेरे से बात करता है और उसके बाद जब वो ज्वाइनिंग करने लग जाता है उनके सामने आपकी महाराज जी की कोई वीडियो आ जाती है और मेरे को देखिए मैडम ये सर तो ऐसे कह रहे हैं। तो आपने ऐसी वीडियो क्यों बनाई है? प्लीज़ इस टाइप की, और अगर बनाई है, इतनी हिम्मत है आपके अंदर, आपको लग रहा है कि आप सच बोल रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ किए हैं? लाइक डिसलाइक का रेशो मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है? बस अपना वीडियोस पे व्यूज़ लेने के लिए, चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए आपने उठा के ये थंबनेल लगा दिया और अंदर आप इतनी नेगेटिविटी नहीं बोल रहे हैं। आप कह रहे हो प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कंपनी का मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है, तो आपने इतना गंदा थंबनेल क्यों लगाया? पहले मुझे आप ये बताइए। और यूथ से भी मैं ये बनाना चाहूँगी कि आप लोग अपना माइंड क्यों नहीं यूज़ करते हैं? जो लोग होते हैं ना, लोग वो हर चीज़ में नेगेटिविटी निकाल देते हैं। जो हमारे देश का भला कर रहा है उसको भी नेगेटिव बोल देंगे, भगवान है उनके बारे में भी नेगेटिव, भगवान ने मेरे साथ ये किया, भगवान ने मेरे साथ वो किया। तो वो तो भगवान, वो अपनी मम्मी पापा के अंदर भी नुक्स निकाल देंगे, वो हर स्कूल के अंदर नुक्स निकाल देंगे, ये हॉस्पिटल बेकार है। मतलब कि अगर सरकार हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर रही है उसमें भी नेगेटिविटी निकाल देंगे। तो जिन्होंने नेगेटिव बोलना है नेगेटिव ही बोलना है, उनके साथ सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो ठीक है, जरा सा किसी ने कोई झटका दिया तो वो उठा के उसमें नेगेटिव हो जाते हैं। तो यूथ का तो माइंड एकदम मैं मानती हूँ कि बिल्कुल भी सेट नहीं होता है और आपकी वीडियो देखकर वो एकदम नेगेटिव हो जाता है। तो आजकल का जो यूथ है, जो भी जनरेशन है, प्लीज़ आप लोग बातों को अधूरी नॉलेज में आकर इस बिज़नेस को क्विट मत करिए। ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के पास एक प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आप लोग नेगेटिव हैं। इंडियंस बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। इंडियंस को तो पॉजिटिव करना बहुत मुश्किल बात हो गई है। ये तो हर इंसान को ही नेगेटिव बता देते हैं, चाहे कोई कितना भी अच्छा कर्म कर रहा हो। हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को डिजिटली कर रहे हैं। आप लोग जाकर यूट्यूब देखिए, यूट्यूब पर इतनी वीडियोस बना रखी हैं, अगर उसमें से 80 लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं जिनको रिजल्ट मिल रहा है, तो जो 10-20 लोग हैं जिन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप उनकी वीडियोस क्यों देख रहे हैं? जो आपको जिन्होंने 70 मतलब कि अच्छी वीडियोस बनाई हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए ना, उनका एक्सपीरियंस पूछिए ना कि क्या है। एक दो लोगों को जिनके पास दिमाग नहीं होता या पेशेंस नहीं होती या फिर वो किसी फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं, वो उठा के नेगेटिव बोल लेते हैं, आप उनकी बातों में आकर इस बिज़नेस को क्विट कर देते हैं। तो मैं तो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं तो इस बिज़नेस में आई तो थी, लेकिन मेरे स्टार्टिंग में थोड़ी सी मैं नेगेटिव हो गई थी क्योंकि मेरे सामने भी इस टाइप की वीडियोस आ गई थी, बट मैंने उनको छोड़ के पॉजिटिव वीडियोस की तरफ फोकस करना स्टार्ट करा और फिर इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करा, अपना 2CC करा और यहाँ पर अपना पूरा 100% देना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। मेरी कम्युनिकेशंस डेवलप हुई और मेरी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हुई। एक हाउसवाइफ से मैं यहाँ पर बिजनेस वुमेन बनी, मेरी अच्छे से टीम ग्रो कर रही है। जब हाउसवाइफ मेरे को कांटेक्ट करती हैं, मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप करती हैं, सीधा उनको होता है कि मैडम आप तो ज्वाइनिंग ही करवा दीजिए। मतलब कि मैं हैरान हो जाती हूँ, मुझे लगता है उन्होंने मेरी वीडियो आज देखी है, बट नहीं, हम आपको पता नहीं कब से देख रहे हैं, या हमने 4-5 दिन से आपकी वीडियो देखी। आप इतना सच बोलती हैं, आप इतना मतलब कि ऑनेस्ट, लोग हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं। आप भी हमारी तरह यूट्यूबर्स बनिए, यूट्यूब पे आइए, लोग आप पर भी ट्रस्ट करेंगे और आपको भी लोग बिना आपसे बात करे भी लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग करते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं तो अपनी टीम के लिए काम कर रही हूँ, मेरी तो टीम बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। मैं इस बिज़नेस के बारे में नेगेटिव क्यों बोलूँ? हाफ नॉलेज डेंजरस होती है। एक मेरे को 18 साल का लड़का आके कमेंट करता है, उसने मेरी एक वीडियो देख ली फ्री में 2CC वाली। अब फ्री में 2CC वाली वीडियो देखकर महाराज जी मेरे पास आ गए। उसने बोला कि मैडम मेरे से तो ना 30,000 रुपीज़ मांग रहे हैं, तो आप मेरे को बताओ कि ये बिज़नेस फ्री में स्टार्ट हो जाता है। मैंने कहा देखिए 2CC तो करना पड़ता है ये बिज़नेस करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं ना, मेरे पास तो एक पैसा नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आप मेहनत करने को तैयार है? हाँ जी मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। मैंने उसको वीडियो सेंड कर दी। नेक्स्ट डे उसका मैसेज आ गया कि ठीक है मैं ये बिज़नेस करने को तैयार हूँ। मैंने कहा ठीक है तो फिर आप स्टार्ट कीजिए। तो उसके बाद कहता है कि करवा दो आप स्टार्ट।
मैंने कहा तो आप 5000 का ऑर्डर डाल लो, पीसी लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो या एएस लेवल से। अरे मैडम आप भी फ्रॉड हो, मैं तो आपके पास इसलिए आया था कि आप फ्री में बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। मतलब इतनी वीडियो में मैंने डिटेल्स में बताया है कि फ्री में बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आपको अपना पैसा ना लगाना पड़े, आप लोगों का मतलब कि कस्टमर्स ढूंढिए, मार्केटिंग कीजिए, प्रोडक्ट्स की, बिजनेस की मार्केटिंग कीजिए और वहाँ से कस्टमर्स ढूंढ के उनका पैसा लगवा के अपनी आईडी को एक्टिव कर लीजिए। बट उनकी बुद्धि में ये बात घुसती नहीं है और मेरे को आके नीचे कमेंट करते हैं। एक और आई, उसने क्या करा कि 1 महीने के लिए ये बिजनेस में से ज्वाइन करा, छोड़ दिया और उसके बाद मुझे भी फ्रॉड बोल गई, बिजनेस को भी फ्रॉड बोल गई। तो जब आप लोग टिकेंगे ही नहीं तो 1 महीने में कौन सा बिजनेस हो जाता है? 1 महीने में क्या आपकी MBA की पढ़ाई हो जाएगी? 1 महीने में आपकी 12th की क्लास हो जाएगी? जब हर चीज़ को साल 2 साल देना पड़ता है, टिक के काम करना पड़ता है, चीज़ों को आपने समझा नहीं। 1 महीना आए फ्रॉड है और उल्टा सीधा बिजनेस को भी बोलकर, हमें भी उल्टा सीधा बोलकर, अगर आपके साथ किसी टीम वाले ने फ्रॉड कर दिया तो आप लोग हमें कैसे बोल सकते हैं? मुझे कल भी किसी ने मैसेज किया है कि आप इस टीम से हैं, देखिए टीम का नाम तो मैं यहाँ पर नहीं ले सकती। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो TLF क्रिएटर से हूँ, आपने मेरे से 7000 रुपया लिया था। उस टीम वाले का नाम लेकर वो मुझे कह रहा, पर मैंने कहा मैं तो उस टीम में हूँ ही नहीं। ओके मैडम सॉरी। तो मतलब आपके साथ कोई कुछ कर रहा है, नंबर पढ़ के आप कुछ भी उठा के मैसेज करेंगे, ऐसा मत कीजिए। हम बहुत जेन्युइनली वर्क कर रहे हैं, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं, हम आपसे कोई डॉक्यूमेंट भी शेयर नहीं करने को बोलते हैं और आपको कहते हैं कि आप ठीक से यहाँ पर बिजनेस कीजिए, बिल्कुल एक राइट ऑथेंटिक नॉलेज के साथ। अगर आप मेरे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब जो ये सर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रखी है, तो ये सारी कंपनीज़ की बुराइयाँ कर रहे हैं। तो जो इतनी नेगेटिविटी फैला रहा है, आप लोग उसकी वीडियोज़ क्यों सुन रहे हैं, क्यों उनको जाके व्यूज़ दे रहे हैं? जिनकी यहाँ पर अर्निंग स्टार्ट हो गई उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए ना। कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इतनी सफलता मिली है, उनकी लाखों में अर्निंग स्टार्ट हो गई है, आप उनसे बात कीजिए ना। या फिर जो फ्रेशर्स हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछिए ना कि आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा। जैसे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मेरे को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप ये बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो। लेकिन किसी की नेगेटिविटी अरे भाई बिजनेस ही फ्रॉड है, तो यूट्यूब पे आपको हर चीज़ की नेगेटिविटी मिलेगी। अगर वहाँ पर 90 लोग किसी का डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो 10 लोग आकर वहाँ बुराई भी करेंगे कि ये फ्रॉड है, मैंने ये खाया था, वो खाया था, मुझे ये हो गया वो हो गया। बट अपना बॉडी टाइप नहीं देखेंगे कि उन्हें वो चीज़ सूट नहीं करी, या उन्होंने टाइमिंग्स को फॉलो नहीं करा, या उन्होंने डाइटिशियन की बात नहीं मानी, या ट्रेनर की बात नहीं मानी। अपनी गलती नहीं बताएंगे, वो उठा के फ्रॉड उसको बोल देंगे डाइट प्लान को, पर अपनी कमी कोई नहीं देखता। आपने इस बिजनेस को कितना टाइम दिया ये लोग नहीं देखेंगे, बस उन्हें 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट चाहिए, वो भी बिना कुछ काम किए, बिना कोई एफर्ट करे, बिना कोई मेहनत किए। तो ऐसे लोगों के लिए बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपको टिक के काम करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स के ऊपर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, जैसे हम लोग करते हैं, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको अच्छे से बताएंगे। ये कोई झोला छाप कंपनी नहीं है जो फ्री में आपका बिजनेस शुरू करवा देगी। भाई अगर आपको झोला छाप कंपनी चाहिए ना तो आप देख लीजिए कोई और कंपनी, ये तो 50 सालों से चल रही है, जो आती हैं जाती हैं, फ्रॉड करती हैं, लोगों के साथ झूठ बोलती हैं, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप 1 रुपया लगाने की भी हिम्मत नहीं रखते हैं तो आप जाके जॉब कर लीजिए। साफ सी बात है, मुझे मैसेजेस मत कीजिए कि मैडम आप लगा देंगे हमारी तरफ से 5000 रुपया, आप लगा देंगे हमारी तरफ से 2000 रुपये। मैं तो आपकी तरफ से लगा दूंगी, पर आप क्या इतनी मेहनत करने को तैयार है जितनी मैं आपसे करवाऊंगी इस बिजनेस में आके? तो प्लीज़ इस टाइप के मैसेजेस करने बंद कर दीजिए। ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है, स्टैंडर्ड की कंपनी है, यहाँ पर आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा। बहुत अच्छी कंपनी है। हाँ, ये मैं ज़रूर मान सकती हूँ कि देखिए प्लेटफॉर्म कोई भी फ्रॉड नहीं होता, बट उसके नीचे जो लोग आते हैं, ऐसे तो मंदिरों में भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा फ्रॉड गुरुद्वारों में हो रहा है। तो क्या गुरुद्वारा फ्रॉड है? नहीं, उसमें काम करने वाले जो 1-2 सेवादारी जो लोग होते हैं, मंदिरों में भी सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है। तो क्या हम मंदिर की बदनामी करेंगे कि केदारनाथ में हुआ ये सब? ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर हुआ है तो हमें उस चीज़ के लिए अलर्ट रहना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ कीजिए, ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आइए। हाँ, 2CC करना ही पड़ेगा मैडम, ये तो बेकार कंपनी है। हाँ तो भाई करना पड़ेगा। अगर आप लोगों का इतना माइंडसेट नहीं है तो इतना तो पता होना चाहिए ना कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाखों का इन्वेस्टमेंट होता है। और आप एक छोटी मोटी कंपनी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, आप 160+ कंट्रीज में काम कर रहे हैं सिर्फ 30,000 रुपया लगा के। 30,000 रुपया होता क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। कौन सा आपसे कंपनी ने 30 करोड़ रुपया मांग लिया? 30,000 रुपया भी बहुत कम है इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। इतनी बड़ी कंपनी 160+ कंट्रीज में चल
रही है। इंडिया की कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जो आई और अपना कुछ थोड़ा बहुत दिखाया और जाके फ्लॉप हो गई, नहीं। और यहाँ पर आपको पैसिव इनकम मिलती है, यस मिलती है पैसिव इनकम, तभी तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपको पैसिव इनकम नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक्टिव इनकम चाहिए, तो आप जाके कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कीजिए ना, करिए ना, लाखों का इन्वेस्टमेंट, जाके बाजार में दुकान खोलिए ना। लेकिन नहीं, आपको एकदम ऐसा बिजनेस चाहिए जहाँ पर लेस इन्वेस्टमेंट है, तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज है जहाँ सिर्फ 30,000 रुपये लगाकर आपका बिजनेस 160 प्लस कंट्रीज में चल रहा है, आपको पैसिव इनकम तक आपको मिल रही है। क्योंकि जब आप मैनेजर लेवल पे आ जाएंगे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो आपने अपनी टीम तैयार की है 4CC एक्टिव रह के, आपको उनसे भी बहुत ज़्यादा सारा जो आपका जो मंथली इनकम है आपको अपनी टीम से आएगी। तो आपने मेहनत भी तो करी है ना उस टीम को बनाने की। तो ये है, आपको यहाँ पर 4CC एक्टिव रहना पड़ता है। और आपको कौन सा कंपनी ने कह दिया कि 4CC एक्टिव रहने के लिए आपको अपनी जेब से 60-70 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये भी मेरे को किसी ने बोला था कि मैडम 4CC करने के लिए तो हमें हर महीने 70 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, सिर्फ आपको 1CC का इन्वेस्टमेंट अपनी जेब से करना है, ताकि आपका उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रस्ट बना रहे। आप भी उनके कंपनी ये नहीं चाहती कि आपका मोरल डाउन हो, कंपनी ये चाहती है कि आप उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते रहो, आपका कन्विक्शन ना टूट जाए, आपका कॉन्टैक्ट ना टूट जाए, आप ना उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बंद कर दो। और वो भी सुपरवाइजर लेवल के टाइम पे। स्टार्टिंग में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में सिर्फ आपको इस कंपनी का मार्केटिंग प्लान समझ के लोगों को बताना है, इन्विटेशन करना है और उनको अच्छे से ज्वाइनिंग्स करवानी है। जब आपको कोई लेवल निकल रहा होगा, वो तो बैकबोन है कंपनी की, उसको करना है। और आप चाहो तो उनको उठा के रिटेल कर दो, मतलब कहीं से भी आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, इतनी अच्छी जेन्युइन कंपनी है। 2CC करने के भी मैंने आपको तरीके बता दिए हैं। कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपको अपने ही घर से पैसा लगाना है, आप कस्टमर का पैसा लगा के भी यहाँ 2CC एक्टिव कर सकते हैं। उस पर भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। जो आमिर सिद्दीकी था ना, उसने पूरा टिकटॉक बैन करवा दिया था। लेकिन टिकटॉक तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म था ना, कितना एंजॉय करते थे हम लोग। लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो अगर एक किसी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, ये कंपनी फ्रॉड है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके आप लोग क्यों कमेंट करते रहते हैं। तो चलिए, मुझे तो इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी बाकी ऑडियंस मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है और मुझे कहते हैं कि ये एकदम सच्चाई बता के लोगों के साथ फ्रॉड होने से बचा रही है। तो मैं तो उन पर फोकस करती हूँ। तो आप जैसे नेगेटिव लोगों पर मैं कोई फोकस नहीं करती, आप लोगों की इच्छा है, बट आप लोगों का कमेंट करने से मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। उनका साथ और प्यार मुझे हमेशा यहाँ पर टिकाई रखेगा। तो प्लीज़ एक बंदे की नेगेटिव होने से आप इस बिज़नेस को मत छोड़िए, अपना माइंड यूज़ कीजिए। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आपको लग रहा है, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी। और अगर आप भी मेरी तरह अर्निंग करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। 30,000 कुछ भी नहीं होता। और अगर फिर भी आपकी कोई थोड़ी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं है, देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम PC लेवल। 5,000 रुपये से भी ये बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। अगर आप मेरे थ्रू इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो मैं भी आपकी अर्निंग स्टार्ट करवाऊँगी, आपको सिखाऊंगी जैसे मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई यूट्यूब से भी, फॉरएवर से भी, प्रोडक्ट रिटेलिंग से भी। हम लोग कैसे 3, 4, 5 तरीके से पैसा कमा रहे हैं। और फिर भी अगर आपको फॉरएवर की नॉलेज नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबिनार है, ऑटोमेटेड वेबिनार, आप उसको अटेंड कर सकते हैं, आपको फुल नॉलेज हो जाएगी। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं, रीज़न बताइए। अरे वाह, कर दिया सब्सक्राइब। ओह थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।